प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे हैं, सकुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है और आप लोगों को भी पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए कि आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रोजी रोटी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, इसके पहले मैं वचन बताऊँगा, फिर मैं उस वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा जिससे आप लोग चंगे हो जाएं। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है यशायाह की पत्री 43 अध्याय का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का जो वचन है यशायाह की किताब 43 का 19 इस प्रकार है। देखो, मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ और वह काम अब प्रकट हो रहा है, तुम स्वयं उसका अनुभव कर रहे हो। मैं निर्जन प्रदेश में एक रास्ता बनाऊंगा, मरुस्थल में नदियां बहा दूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके जीवन में अब नया काम करेगा और वह काम, जो नया काम परमेश्वर करेगा, नई आशीष देगा, वह अब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे और उसका आप अनुभव कर रहे हो। आपको मालूम है और आपको परमेश्वर आपके मन में बता दिया है, आप उसका स्वयं अनुभव कर रहे हो और कहा कि मैं सुनसान उजाड़ प्रदेश में, उबड़ खाबड़ जगह पर मैं एक मार्ग बनाऊंगा। मित्रों, परमेश्वर महान है। जो काम को आपने अपने मन से, जो विचार में था, उसको विचार को छोड़ दिया है, निराश हो, आप उस काम से निराश हो गए हैं और वही नया काम आपके जीवन में परमेश्वर अब करने जा रहा है। मित्रों, हम देखते हैं राजा सुलेमान के बारे में। सुलेमान को प्रभु से प्रेम था और वह अपने पिता दाऊद की संविधियों और उनके नियम पर चलता था। मित्रों, परंतु वह भी पहाड़ी शिखर की वेदी पर वह बलि चढ़ाता था और सुगंध धूप द्रव्य जलाता था। मित्रों, एक दिन राजा सुलेमान बलि चढ़ावे के लिए गिब्योन नगर को गया। मित्रों, क्योंकि वहाँ पर गिब्योन जब गया तो गिब्योन में एक पहाड़ी शिखर की पर एक महावेदी थी। सुलेमान ने उस महावेदी पर 1000 अग्नि बलि चढ़ाई। मित्रों, तब परमेश्वर ने राजा सुलेमान से खुश होकर के, जब वो रात के समय सो रहा था, तो उस समय रात के समय स्वप्न में परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और बताया। परमेश्वर ने राजा सुलेमान से कहा कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। राजा सुलेमान ने उत्तर दिया और राजा सुलेमान बोला, तू अपने सेवक मेरे पिता दाऊद पर बड़ी
करुणा करता रहा। मित्रों, उसने कहा क्योंकि वह तेरे सम्मुख सच्चाई, धार्मिकता और सरल हृदय से चलते थे। मित्रों, कहा कि तब राजा सुलेमान ने कहा कि तूने उन पर सबसे बड़ी करुणा यह की है कि तूने उसको एक पुत्र प्रदान किया है। मित्रों, यह सबसे बड़ी करुणा है, यह सबसे बड़ी दया है। जिसके पास पुत्र हो उस पर परमेश्वर की बहुत बड़ी दया और करुणा है। उसने कहा तूने सबसे बड़ी करुणा यह की है कि तूने उसको एक पुत्र प्रदान किया। मित्रों, परमेश्वर ने सुलेमान को जो स्वप्न दिया, कहा कि जो आज उनके सिंहासन पर बैठा है, तब सुलेमान ने कहा कि आपने उसको एक पुत्र प्रदान किया जो आज उसके सिंहासन पर बैठा है। मित्रों, कहा कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर, कौन कहा? सुलेमान ने कहा कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मैं सेना का नेतृत्व करना नहीं जानता। मित्रों, कहा कि मैं सेना का नेतृत्व करना नहीं जानता क्योंकि तू अपने सेवक को, मुझको मेरे पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। कहा कि मैं तेरा सेवक तेरे निजी लोगों के साथ में हूँ जिनको तूने चुना है, जो संख्या में तो बहुत है, जिनकी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है। मित्रों, कहा कि अतः तू अपने सेवक को ऐसा हृदय प्रदान कर, अपने भक्त को ऐसा हृदय प्रदान कर कि वह प्रजा की बात को सुने और उसका न्याय करे, और वह भले और बुरे को परख सकते, भलाई और बुराई को परख सके। प्रभु, तेरी इस महा प्रजा पर कौन शासन कर सकता है? मित्रों, तब प्रभु परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि में देखा, उसको यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सुलेमान से उसने कहा, सुलेमान ने उससे यह मांगा, यही मांगा, भले बुरे के ज्ञान। परमेश्वर ने उससे कहा तूने अपने लिए दीर्घ आयु को नहीं मांगा, तूने अपने लिए धन संपत्ति को नहीं मांगा, तूने अपने शत्रुओं के प्राण को नहीं मांगा, तूने अपने शत्रुओं के विनाश को नहीं मांगा, वरन तूने यह मांगा न्याय करने के लिए विवेक, इसलिए कि मैं तेरे निवेदन, तेरी विनती के अनुसार मैं वही काम करूँगा। कहा कि देख, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण हृदय प्रदान करता हूँ। मित्रों, कहा तुझसे पहले और तेरे बाद में तेरे समान बुद्धिमान राजा कोई न होगा, न रहा, न होगा। इसके बाद तूने जो तूने नहीं मांगा, मैं वह भी तुझे देता हूँ। तूने धन संपत्ति नहीं मांगी, मैं धन संपत्ति और वैभव तेरे जीवन काल में कोई भी राजा तेरे समान समृद्धशाली और वैभवशाली कभी नहीं होगा। जैसे तेरा पिता दाऊद मेरे मार्ग पर चलता था, वैसे ही तू यदि भी चलेगा, मेरी संविधियों को और आज्ञाओं का पालन करेगा, तो मैं तुझे दीर्घ आयु भी प्रदान करूँगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, जिनके साथ में तेरा, जिनके सर पर तेरा हाथ नहीं है, जिनके साथ तू नहीं है, आज वो लोग बीमार हैं, आज अस्पताल में भर्ती, कुछ लोग दर्द पीड़ा में, कुछ लोग एक्सीडेंट कुछ लोगों का हो गया, परंतु परमेश्वर तू दया का धनी है। हमको सुरक्षित रखा, हमारे पूरे परिवार और पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन भाई और बहनों के लिए मांगते हैं कि आज हमारे जो भाई बहन इस चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता आज उनके जीवन में नया
नई आशीष प्रदान कर परमेश्वर पिता। उनके जीवन में नया काम कर। जिस काम से वो हार चुके हैं, जिस कार्य से वो निराश हो चुके हैं, उनकी निराशा आशा में बदल जाए आज। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे दर्शन में मैं देखता हूँ कि मुझे दर्शन में दिखाई दे रहा कि हमारे चैनल में 5 ऐसे हमारे भाई लोग जुड़ गए हैं। वो भाई कौन से लोग हैं? छात्र लोग हैं। 5 छात्र लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं। मैं देखता हूँ एक भाई का नाम, मित्रों मैं देखता हूँ कि एक भाई का नाम संतोष है, एक भाई का नाम ऋतिक है, और एक भाई का नाम सुरेंद्र है, और एक भाई का नाम अनिल है, और एक भाई का नाम सौम्य। परमेश्वर पिता, ये 5 लोग अपनी आशा छोड़ चुके हैं। ये निराश हो गए हैं, ये हार चुके हैं, इनकी आशा टूट गई है। आज परमेश्वर पिता आज आप इनके 5 के जीवन में अद्भुत चमत्कार कर रहा है। अद्भुत इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आज तूने परमेश्वर पिता इन भाइयों पर दया की है। आज इनको नया जॉब, नौकरी की आशीष दे रहा है। नौकरी की आशीष दे करके इन्हें चंगाई दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। ये 5 लोग में से 3 लोग परमेश्वर पिता, ये लोग महाराष्ट्र के हैं, और 2 लोग परमेश्वर पिता, ये मैं देखता हूँ ये लोग दिल्ली से। परमेश्वर पिता, आपने इन पर अपनी आशीष, अपनी करुणा को दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे और परिवार हैं। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे परिवार हैं कि एक परिवार ऐसा है कि जिसके पास में एक लड़की है और उसका नाम यश आता है, और वह ग्रेजुएशन कर लिया, उसकी शादी नहीं हो रही है। और परमेश्वर पिता, एक और लड़की है, एक और लड़की है, और उससे एक और लड़की को मैं देख रहा हूँ परमेश्वर। रेवती नाम की एक लड़की है। इसको मैं देखता हूँ कि ये हाई स्कूल, इसकी योग्यता, इसकी उम्र करीब लगभग 32 साल हो गई। परमेश्वर पिता, ये दोनों लड़कियाँ दिल्ली से आती हैं परमेश्वर पिता, दिल्ली प्रदेश से। आज परमेश्वर पिता, इनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना और इनका वर आपने दे दिया। इनके परमेश्वर पिता, इनके शादी की व्यवस्था आपने कर दिया। इनके माता पिता गरीब हैं, फिर भी परमेश्वर पिता दया का धनी है, इन पर दया कर दिया है। इनके पैसों का इंतजाम और इनका लड़का का भी इंतजाम कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विनती प्रार्थना परमेश्वर पिता करता हूँ कि परमेश्वर पिता, एक बहन हमारी है, वो हमारे चैनल में जुड़ गए। मैं देखता हूँ कि उसके बच्चेदानी में कैंसर हो गया, उसका नाम यंत है। और एक और हमारा भाई है जिसके गले में कैंसर हो गया। परमेश्वर पिता, उस भाई का नाम यश आता है। परमेश्वर पिता, ये दोनों हमारे भाई राजस्थान से, आपने इन दोनों को चंगाई दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोग अगर हमारे चैनल में के वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करें, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।